हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि हाउ टू बिकम एन टॉपर, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कैसे? इट इज़ अ 6 स्टेप प्रोसेस। क्या क्या? फर्स्ट वन, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड वन, कॉन्टिन्यूटी। थर्ड वन, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे वो भी देखेंगे आप। फोर्थ वन, बिलीव योर सेल्फ। फिफ्थ वन, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर्स। वो 3 स्टेप प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना। एंड सिक्स्थ वन, रिवीजन मस्ट इन अ 1 वीक। इसका मतलब रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। अब एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट मीन्स कि पॉजिटिव वाइब्स लेके आई, कि अगर कुछ काम कर रहे हैं, मान लो मैंने आज कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली, तो उस मतलब ऐसे सोचे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, नहीं कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी टाइप से। तो माइंड को पॉजिटिव रखें। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। आप उठते हैं सुबह, जाते हैं स्कूल कॉलेज या कहीं काम करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी में करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मैंने आज 10th का एक चैप्टर किया, फिर कल सेकंड किया, या उसकी एक्सरसाइज की। अगर एक एक स्टेप भी लेंगे ना तो भी इम्प्रूव ही होगा। तो इम्प्रूव योर सेल्फ, ये कंटिन्यूटी में सबसे इम्पोर्टेंट। स्मार्ट वर्क कैसे? मान लो मैंने 10th के 15 चैप्टर थे बुक में, मेरे को समझ आए 12, तो उन 12 को तो अच्छे से करें। अब ये नहीं है कि भाई स्मार्ट वर्क में सिर्फ स्मार्ट ही बन गए, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और जाके क्वेश्चन बने नहीं। उनको प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से। तो वर्क स्मार्टली कैसे? जो अपने 12 चैप्टर लिए तो उनके 12 के 12 कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर उनको और अच्छे से करें। ये ना करें कि जो 3 चैप्टर छोड़ दिए तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। उनका बेसिक अच्छे से पढ़ें, लेकिन जो अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छे से कवर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो मतलब अगर आपको 85% रिजल्ट चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में तो यही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब घोट के पीने वाली बात होती है। कैसे कि अगर 4th का चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन आए 5 मार्क्स का, तो उसको इतने अच्छे से करना है कि अगर उसमें से कुछ भी आ जाए, अगर 5 का आए या 10 का आए, वो हमारा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए। बिलीव योर सेल्फ, ये अपने आप आ जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। गारंटी ले रही हूँ मैं इस बात की, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मन से कर रहे हैं तो अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स और खुद के ऊपर बिलीव अपने आप हो ही जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बिलीव आ जाएगा। तो खुद के ऊपर विश्वास तो रखना ही है। कोई नेगेटिव अगर है साथ में कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, उसको अवॉइड करें। अपनी लिस्ट में है तो अपनी लिस्ट से भी बाहर ही करें। हाउ टू अटैम्प्ट पेपर्स, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। मैं आगे बताऊंगी कैसे कैसे करना है पेपर अटैम्प्ट। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ के भी चले गए, पेपर में अच्छा नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी के पेपर में पेपर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ही मायने रखता है। मतलब अगर पेपर आ रहा है सिर्फ 45 मार्क्स का और अगर अच्छे से अटैम्प्ट कर दिया तो उसमें से चांसेस हो जाते हैं कि 65 का आउट ऑफ 80 या 70 आराम से निकल जाता है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। 6th वन, रिवीजन मस्ट इन 1 वीक। रिवीजन कैसे कि मैंने आज चैप्टर पढ़ लिया, मेरे 2 चैप्टर हो गए। फर्स्ट 3 डेज में मेरा फर्स्ट चैप्टर हो गया, लास्ट 3 डेज में मेरा सेकंड चैप्टर हो गया, लेकिन मैंने उसका रिवीजन नहीं किया। अब रिवीजन नहीं किया ना, अब वही चैप्टर अगर रिवाइज़ कर लेते, या एक तो उसी दिन रिवीजन करना है। कैसे? जैसे मेरी क्लास ली तो मेरी क्लास के अब अच्छे से नोट्स बना लिए, या फिर किसी और की क्लास ले रहे हो तो उसके अच्छे से नोट्स बना लिए। क्लास होने के बाद अगर कोई क्वेश्चन या बीच में से कहीं से समझ नहीं आया, एक बार उसको रिपीट करके देख लिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स को एक बार अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट करके अच्छे से रिवाइज़ करना। फिर अगर यही काम 7 डेज़ में कर लेंगे ना तो वो परमानेंट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी मेमोरी में। अब आप आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर।
हियर वी डिस्कस अबाउट ओनली थ्योरी पेपर। ये नहीं है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बता रही हूँ जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं चलने वाला। ये सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए है, जो बीटेक, बीएससी, मास्टर्स हर जगह पे बहुत यूज़फुल होगा। क्योंकि थ्योरी यार मतलब बोल तो देते हैं कि डिग्री के लिए, बस डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आगे भी काम आएगा। किसी और कुछ और भी नहीं होगा तो कम से कम खुद को तो ये होगा कि हाँ भी मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है सिलेबस वगैरह सारा। तो अगर क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन था शॉर्ट्स का जिसके 7-8 पार्ट थे। सेकंड से लेके 8 तक शॉर्ट टाइप से ही लगा लेते हैं, और 9th से लेके 12th क्वेश्चन थे कंप्लीट, वो 8 मार्क्स और अबोव के थे। अब मैथ्स के पेपर में तो भी जो आता है वही लिखना होता है, ये तो है नहीं कि भी कुछ भी लिखाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख देते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं, पर पूरे उसमें भी नहीं मिलते। बेसिक था भी थोड़ा रिलेट कर रहा था तो 1 या 2 मार्क्स 4 में से अगर या 8 में से आ गया तो 2 या 3 मिल जाएंगे, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन आंसर में आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक शॉर्ट में क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले इतना टाइम दे देते हैं, इतनी सीट फिल कर देते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो सारा 14 मार्क्स का था पेपर में, और उस पर टाइम लगा दिया 45 मिनट्स तक, तो फिर भी ठीक है। 1 आवर पे गया तो इसका मतलब आप अपने अगले क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अब अगले टाइम को कर रहे हैं वेस्ट सा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन उतने ही मार्क्स के हैं, वो भी उतने ही मार्क्स के हैं। तो उसमें थोड़ा सा बस ये वर्ड लिमिट को माइंड रखें कि भी माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ इसमें 2 मार्क्स चाहिए तो इतना मैं अटैम्प्ट कर दूँ, इससे रिलेटेड यही है तो वो कर दे। शॉर्ट आंसर में उसमें थोड़ा सा ये देख लें कि भी हाँ कि ये क्वेश्चंस मेरे अच्छे से हो गए या फिर कोई पार्ट नहीं आ रहा, तो वो वाला। अब मैं थोड़ा सा बीच में बताऊंगी कि कैसे कैसे 3 टाइप्स में मैंने जो वेरिएशन की थी वो कैसे की थी, वो भी आप डिस्कस करेंगे। और कोशिश करें कि अगर मैथ्स के अलावा कोई भी पेपर है तो उसमें पैराग्राफ ज़रूर बनाएं, या मैथ्स भी है तो उसमें 1 या 2 लाइन का डिफरेंस रखें। क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी में पेपर डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना, कि फर्स्ट वन कोई एक ऐसा स्टूडेंट, सेकंड वन कोई अलग स्टूडेंट, और थर्ड वन कोई अलग स्टूडेंट। एक जो फुल पढ़ के गया मतलब जिसका सारा सिलेबस कवर है, एक जिसने 2 या 3 चैप्टर छोड़ दिए, नहीं किए चैप्टर्स, और एक जिसने सिर्फ सेलेक्टेड किया। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पेपर को ना सीरीज़ में अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है ना तो उसको आपका पता, ना आपकी फैमिली का पता, ना आपके बैकग्राउंड का पता कि हाँ भी ये मिनिस्टर का बेटा है, इसके तो 100 में से 100 देने हैं, कुछ नहीं पता होता। बस कॉपी रिप्रेजेंट करती है आपको कि आप क्या हो। तो कॉपी अपनी अच्छे से थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दे ले, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है राइटिंग, बट होनी चाहिए कि अगले को समझ आ जाए। एक जो फुल पढ़ के गया तो वो सीरीज़ में क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, उसको बहुत बेनिफिशियल होगा। सीरीज़ में उसको सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट करना है। सेकंड वन, अगर उसने 2-3 चैप्टर छोड़ दिए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसको लास्ट में अटैम्प्ट करे, अटैम्प्ट इन लास्ट। क्योंकि अगर जो 3 या 4 मार्क्स के अगर उसके नहीं बन रहे तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन चला जाएगा, तो वो सीधा अपना सेकंड क्वेश्चन से या फिर जो भी शॉर्ट आंसर जो भी पार्ट उसे नहीं आ रहा वो स्किप करके फिर क्वेश्चन सेलेक्टेड करके जाने वाला तो अपने आप ही करेगा भाई। 4th आ रहा था कर दिया, 5th आ रहा था कर दिया, फिर 8th आया तो 8th कर दिया, 8th का ए आ रहा था तो वो कर दिया। तो सिलेक्टेड वाले में से तो इसके तो अपने खुद के रूल होते हैं, ये इसका मेरे को तो पता नहीं। हाँ पर ये है कि पेपर सीरीज़ में अटैम्प्ट करते हैं या फिर ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें 100% गारंटी होती है कि अगर आपका पेपर 80 का है तो आपके 60 अबोव जाएंगे। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने वाला होता है ना उसको पता होता है कि बच्चे ने इतनी मेहनत कर रखी है, इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वो अगर आपकी कॉपी रिप्रेजेंटेबल होगी ना तो मार्क्स ऑटोमेटिक आपके बढ़ेंगे। परसेंटेज में तो हमेशा ही यही होता है कि जिसकी कॉपी अच्छी थी, जिसको नॉलेज थी, जिसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अब मैं बताती हूँ पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका कैसे। जैसे क्वेश्चन आया फर्स्ट का पार्ट
फर्स्ट में थे 7 पार्ट। फर्स्ट का ए यहाँ पे डाल दी। बहुत बार ये भी मिस्टेक करते हैं कि किसी क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, और क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया तो पार्ट नहीं डालते। पार्ट नहीं डालने की वजह से वो बेचारा अब वो देखता रहेगा कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ। हर एक पेपर में ज़रूरी नहीं होता कि आप हर इतनी सारी सीट्स फिल करके आएँ, तो थोड़ा सा माइंड को स्मार्टली मैनेज करें। कैसे? पीछे से ना लाइन ड्रॉ कर लें पेंसिल से या स्केल से, किसी से भी, पेन से, स्केल की हेल्प से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। इससे क्या होगा कि 40 सीट होती है हर एक के एग्ज़ाम में, 40 कोई फिल करके आ सकता है। और जो फिल करके आते हैं ना वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि 3-3 घंटे वो इतना सब कुछ लिखें 2.5 घंटे बैठ के पेपर में कि फुल सीट ही फिल करें। अब एक क्वेश्चन किया, अब भी मेरा क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एपी, मान लेते हैं सिर्फ एपी के लिए, तो मैंने एपी लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे। उससे क्या होगा कि एक इम्प्रेशन सा जाएगा कि हाँ भाई अच्छे से अटैम्प्ट कर रखे। मैंने एपी की डेफिनेशन लिख दी, मेरी डेफिनेशन हुई यहाँ पे ख़त्म। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D सब कुछ, और मेरी एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पे ख़त्म। मतलब ये हो गया मेरा पूरा एपी। तो उसके बाद 2 लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ पे लिखें 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सीधा 1 लिख दी, 1 नहीं लिखेंगे, सीधा बी पार्ट डाल दें। ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि ध्यान वो ये भी देख सकता है कि ठीक है अभी चल रहा है स्टार्टिंग से, लेकिन कई टीचर्स का अलग बिहेवियर होता है, एग्ज़ाम माइंड सेट अलग होता है सबका। तो वो अगर ये उसको ध्यान में ये आ गया ना कि इसने फर्स्ट नहीं डाला, तो वो क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा, उसको वो बोलेगा मुझे क्या पता कौन सा बी है। तो ये मिस्टेक आप ना करें। हेडिंग्स का थोड़ा सा यूज़ कर लें। अगर कुछ ये बात लग रही है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें। अदर पेन का यूज़ मैं तो बोलूँगी नहीं करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि ये दूसरा पेन उठा लें। हाँ अगर ये है कि अदर पेन का यूज़ कर भी रहे हैं, तो फिर ये कर लें कि दूसरा पेन लास्ट में, अगर क्वेश्चन पेपर से पहले 10 या 5 मिनट बच गए, तो आप दूसरा पेन यूज़ करके जो आपको ठीक लग रहा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। तो ये गैप वाली बात ध्यान रखना। अब थोड़ा ये हो गया। ऐसे ही सारे के सारे फर्स्ट के पार्ट अटैम्प्ट करने, ऐसे ही सेकंड से 8th वाले कर देंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन का क्या होता है कि अगर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हुआ 9th का, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलमोस्ट टीचर्स यही देखते हैं कि पेज कितने फिल किए हैं। अगर 8 मार्क्स का है तो 5 पेज तो होने ही चाहिए, और अगर बढ़ गया 14 मार्क्स का गया, तो इसका मतलब कम से कम आपके 7 से 8 पेज तो फिल हों ही हों। अब इतना लिखने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है? मैथ के पेपर में ऐसा थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि सब स्टेप्स ही होते हैं। तो स्टेप्स को या जो भी क्वेश्चन है उसके थोड़े से सब टाइटल्स बना ले हेडिंग डाल के। तो अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आया, तो मेरा क्वेश्चन कोशिश करें कि ऐसे स्टार्ट हो कि यहाँ से स्टार्ट किया, हो गया चलो शुरू, ठीक है, फिर अगला पेज फिल कर दिया, इसमें यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी बीज उससे रिलेटेड, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी पिछले वाले में यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे उससे रिलेटेड हेडिंग डाल दी, फिर उसको अंडरलाइन कर दिया। अब फिर मैंने कोई अलग पैराग्राफ बनाया, तो यहाँ पे ये 2 लाइन स्किप कर दी, यहाँ पे मैंने कुछ अलग हेडिंग डाल दी, और फिर ये वाला। तो ऐसे ही अगर 3-4 पेज ऐसे ही फिल करेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ भी बच्चे ने अच्छे से अटैम्प्ट कर रखा है। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली मैनेज कर लें, क्योंकि एग्ज़ामिनर को सब पता होता है कि किसको कितना आ रहा है, किसको कितना नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर अच्छे से अटैम्प्ट किया जाए तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या फिर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th की सीरीज़ जो रेगुलर होगी, तो अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सुना जाएगा। ये नहीं है कि भी समझ आया या नहीं आया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट। ओके, बाय।